أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم بعد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. आज की आयत है हमारे पास जो सूरा है सूरह अल अस्र. तो इस सूरा में एक्चुअल में अल्लाह ताला का थोड़ा अटेंशन अल्लाह ताला हमारे लेके जाना चाह रहा है. और इस सूरत में सबसे पहले द थीसिस ऑफ दिस सूरा इज दिस आया इन्नल इंसान लफी खुस्र. ठीक है, अल्लाह इज सेइंग all the human beings are is all the human beings are drowning in loss. ठीक है, तो first we talk about this word al insan because इंसान अल्लाह यहाँ पर इंसान का वर्ड यूज करा है, बट देर आर सो मेनी वर्ड्स लाइक आदम, बशर, बट अल्लाह यूज अल इंसान. तो इसको समझते हैं. तो देर आर टू काइंड्स ऑफ मेमोरी. द वन इज that doesn't go away. Like 2 plus 2 is 4, 5 plus 5 is 10. If you are sleeping and then someone asks you 2 plus 2 is 4, आपको जगा के and you will say, yeah, it's 2 plus 2 is 4. It cannot be wrong. The next one is memory of the heart. That is toughest memory. Like you have exam tomorrow. You are preparing for the exam and exam is tomorrow. And suddenly you got an external stimulus like ringing your phone and you start scrolling. Okay. And suddenly कोई आता है and आपको बताता है कि कल तुम्हारा एग्जाम एंड यू आर लाइक ओ आई फॉरगॉट. So something that calls us to responsibility or compel us to change, or the uncomfortable truth that consciously or unconsciously we would rather forget. So it's a kind of criticism within the word insan. Bitter truth or the harsh truth we forget easily. So Allah used this word, the word al-insan. Innal insana lafi khusr. And one more thing, Allah used the nominal sentence. There are two kinds of sentence in Arabic. One is verbal and the other one is nominal. The nominal sentence, they are the strongest way of communicating sentences. Or moreover, Allah used inna, which is used to emphasize. Okay, and here lam is used. तो अरबिक के जितने भी फायदे होते हैं अल्लाह ने यहाँ पे सारे जमा कर दिए. इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन, जरूर व जरूर इंसान खसारे में है और पूरी की पूरी इंसानियत खसारे में. तो एक अल्लाह ने एक ग्रुप बना दिया है कि सब लोग खसारे में हैं. ठीक है, नाउ कम टू दिस आया. नेक्स्ट, चेंज द स्लाइड. अस्र, वलस. So wow is used. Wow, the meaning of wow is or in Arabic, but when it comes before verb, it is like kasam. Okay, so the word asara, the root is and swadri. So asara yasiru, asara is a verb which means extracting fluid or simply juicing, or you can say squeezing something out drop by drop. Okay, so So, this is uh, the सिस्टर फरहीन, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है. okay. अभी ठीक है. जी. ओके, तो ये वर्ड जमाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, वक्त के लिए इस्तेमाल होता है. एंड हाउ, लेट्स सी, इसका एक और है. आपने देखा होगा जब सूरज डूबना स्टार्ट होता है ना, when the sun starts going down little bit and it starts turning red,
एंड दैट टाइम इज कॉल्ड असर, नमाज पढ़ते हैं हम उस वक्त. तो इट पुश डाउन एंड द लाइट ड्रिफ्टिंग आउट. इस तरह से सूरज जो है वो डूब रहा है एंड लाइट जो है उसमें से मतलब निकल रही है, बिल्कुल खींच ली जा रही है, एंड द चेंज इज वेरी अननोटिस. इसको समझें लाइक यू आर ड्राइविंग अ कार एंड यू आर सीइंग अभी रोशनी है एंड यू आर कीप ऑन ड्राइविंग, बट वंस यू रिच ऑन द प्लेस वेर यू वांट टू गो, तो सूरज डूब चुका है एंड व्हाट विल हैपन, नाइट, रोशनी बिल्कुल खत्म है. तो इस तरह से अल्लाह ताला हमारी अटेंशन ले रहा है कि जो वक्त है वो इस तरह से जाया हो रहा है, और हमें नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हमको पता ही नहीं चल रहा है वक्त कितनी तेज रफ्तारी के साथ गुजर रहा है. तो अल्लाह उस वक्त की कसम खा रहा है कि ऑल द ह्यूमन बींग ड्रॉनिंग इन लॉस, पूरी की पूरी इंसानियत जो है खसारे में है. वक्त की कसम अल्लाह ताला खा रहा है. बताती है अल्लाह कसम क्यों खा रहा है. तो व्हेन अल्लाह स्वेयर बाय टाइम, इट एक्चुअली सेवरल थिंग्स. ठीक है. तो क्योंकि अल्लाह कुरान में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट चीजों की कसम खा रहा है, लेकिन जब अल्लाह इस बात को कहना चाह रहा है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, इस पे हमारी अटेंशन हो रही है. तो इस तरह से अल्लाह ताला ने अस्र के वर्ड को इस्तेमाल किया, बिकॉज देयर आर सो मेनी वर्ड्स विच इज यूज्ड फॉर टाइम, लाइक दहर एंड मैनी अदर वर्ड असबहा. बट असर का जो मीनिंग अभी एक्सप्लेन किया, उस तरीके से अल्लाह बता रहा है कि वक्त जो है इतनी तेज रफ्तारी के साथ जाया हो रहा है. हजरत हजरत उबैदुल्लाह बिन हिशाम हैं, जिन्होंने बताया कि नबी के दो सहाबा ऐसे थे जो तब तक एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे जब तक वो एक दूसरे पर सूरे अल अस्र पढ़ ना ले. नबी के सहाबा, ठीक है, वो ये कर रहे हैं. और इमाम शाफई का कॉल है कि लोग अगर सिर्फ इस सूरा पे गौर कर लें तो ये काफी है. अगर आप पूरे कुरान पे गौर नहीं कर सकते, सो जस्ट फोकस ऑन दिस सूरा, ऑन दिस आयात, कि अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह किस तरह से अरबिक के कायदे को इस्तेमाल कर रहा है सूरा में, और किस तरह से अल्लाह ताला ने सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स किया है. बट और अरबिक कुरान जो है वो अरबिक में उतारा गया है, अरबों पर उतारा गया है. और अरबों में कायदा पहले लाउड स्पीकर्स वगैरह नहीं होते, तो जब भी किसी को कोई बात ऐसी कहनी होती थी जिसमें लोगों की अटेंशन गेन करनी है, तो कोई भी ऊंची जगह पर चढ़ जाते थे और वल्लाही मतलब इस तरीके से वो करते. जस्ट गिव मी, या ओके, एम आई ऑडिबल? जी। जी जी. ओके, ओके, सॉरी फॉर दैट. so so Allah, when Allah is taking an oath, it means pay attention to it. Just pay attention to it. It's not a simpler thing. So why that's why Allah take an oath. ओके. तो किस तेज रफ्तारी के साथ वक्त जाया हो रहा है. और एक बुजुर्ग का कॉल है, हिज नेम इज इमाम राजी. इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक एक बुजुर्ग का कॉल नकल किया है कि सूरे असर का मतलब मैंने उस इंसान से समझा जो बाहर बर्फ बेच रहा था, जो आवाज लगा रहा है, ए लोगों, उस पर रहम करो जिसका सरमाया घुल रहा है. बर्फ बेचने वाला आवाज लगा रहा है कि यार लोगों, उस पर रहम करो जिसका सरमाया घुल रहा है. तो इमाम राजी को इस सूरा याद आई और उन्होंने समझा कि हाँ, वक्त बिल्कुल इसी तरह से घुल रहा है एंड हमारा वक्त बिल्कुल जाया हो रहा है और हमें नहीं समझ में आ रहा है. जिस तरह हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे और जब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो हमें पता चला कि सब कुछ खत्म है, अब तो अंधेरा है, अब हम क्या करेंगे. इसी तरह से वक्त निकलता जा रहा है और हम अपनी जो फाइनल स्टेट है, जो एक्चुअल हमारा मकाम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हमें जमा होना है, तो वहां पर जाके कुछ नहीं है. इतनी तेज रफ्तारी के साथ वक्त गुजर रहा है. सूरज के डूबने के बाद अंधेरा है,
اس کے بعد تو یہاں پر اللہ ہماری اٹینشن لے کے جانا چاہ رہا ہے کہ آپ سمجھے کتنی تیز رفتار سے سب کچھ جا رہا ہے. ناؤ نیکسٹ نیکسٹ آیا. اوکے, ہیئر اندر ورڈ از خسر. انل انسان لفی خسر. اوکے, so the word khusr means اس کا the root letter is R, صحیح سین رے, جس کا میننگ ہے خسر کا مال میں کمی واقع ہو جانا, اصل سرمایہ ضائع ہو جانا, کسی سودے میں نفع کے بجائے نقصان ہو جانا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تھا, ٹائم جیسی ایک نعمت کے ساتھ بھیجا تھا, لیکن ہم نے اس کو نہیں سمجھا, اور جو ہمارا جو ٹائم ہے وہ تیزی سے نکل گیا, اور ہم نے کیا ہے اپنی زندگی کو تباہ اور برباد. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کر لیا, پوری کی پوری انسانیت برباد ہو چکی ہے, خسارے میں ہے. اللہ کہہ سکتا تھا کہ یو آر ٹورڈس ڈروننگ, بٹ نہیں, اللہ از سیئنگ آل دا ہیومن بینگس ڈروننگ ان لاس. تو اس پہ تھوڑا دھیان دینا ہے. نیکسٹ آیا. تو the next is إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو اب ابھی ہم نے جو آیت دیکھی اس سے پہلے والی, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کے پورے ہیومن بینگس کو جو ہے اس میں کر دیا, ایک گروپ میں رکھ دیا. ناؤ ہیئر دا ورڈ اللہ, اللہ مینس سوائے, مطلب یہاں پہ ادھک میں فائدہ ہے مستثنا. ٹھیک ہے, مطلب ایک گروپ میں سے ایک پورا گروپ ہے, اس میں سے کسی ایک چیز کو الگ کر دینا, اسے کہتے ہیں مستثنا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری انسانیت کہہ دیا کہ یو آر ان لاس, بٹ سوائے الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو چار چیزیں بتائیے یہاں پر, ایمان, عمل صالح, حق, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. تو آئیے ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو ایمان, ایمان ہم سب کو پتا ہے, ایمان بنا ہے امن سے, الف میم نون اس کا روٹ لیٹر ہے. میں تھوڑا لنگوسٹک میننگ پر بھی جا رہی ہوں تاکہ ہمارا آبزرویشن قرآن پر ہماری خود کا محاسبہ بھی ہو, ہم خود بھی اس کے عربک کو پڑھ کر اس پہ غور و تدبر کر سکیں. دین ہم کسی تفسیر کو پڑھیں تو اور مزہ آئے گا پڑھنے میں. ٹھیک ہے, تو امن کا مطلب ہوتا ہے کسی پر یقین کرنا, اور جب ہم کسی پر یقین کرتے ہیں نا, کسی پر اعتماد کرتے ہیں, تو ہم امن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل ایمان کیا ہے, اللہ کا ایمان. یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے, اللہ پر ایمان کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ پر ایمان کا ایمان میں دونوں چیزیں آ گئی, ایمان مفصل اور مجمل, دونوں چیزیں آ گئی یہاں پر. دونوں پر ایمان ہونا چاہیے. اللہ کو اللہ کی صفات کے ساتھ ایکسپٹ کرنا, رسالت پر ایمان رکھنا, اور وہ ساری چیزیں آخرت پر, اچھی بری تقدیر پر, سب کچھ. ٹھیک ہے, اللہ کی کتابوں پر بھی ہر چیز. ٹھیک ہے, تو اب بات آتی ہے, ایمان تو ہم نے کر لیا, ایمان تو ہم لے آئے, لیکن ایمان کا پتہ کیسے چلے گا. تو اس کے جسٹ نیکسٹ واؤ, یعنی اور, میں نے بتایا, دیکھیے دونوں سینٹینس کے بیچ میں آیا ہے واؤ, تو اس کا مطلب یہاں پر اور ہے. ٹھیک ہے, وہ عامل الصالحات, تو عمل صالح, صالحات جمع ہے صالح کی. ٹھیک ہے, کا مطلب ہوتا ہے نیک اعمال. ٹھیک ہے, عمل جو ہے وہ ایمان پر دلالت ہے. ٹھیک ہے, اگر عمل نہ ہو تو ایمان بیکار ہے, ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر عمل نہیں ہے تو. ٹھیک ہے, تو عمل وہ بیج کا نام ہے جو دل میں جا کر ایمان اس بیج کا نام ہے جو دل میں جا کر پھوٹ جاتا ہے, اور جس سے شاخیں نکلتی ہیں, پھول پتی نکلتی ہے. اگر ایمان دل میں نہیں ہے تو پھر وہ پھوٹ ہی نہیں سکتا, اس سے کوئی شاخ نہیں نکل سکتی, اس سے کوئی پتی نہیں نکل سکتی, اور جب اس سے کوئی شاخ پھول پتی نہیں نکل سکتی تو وہ کسی کو سایہ نہیں دے سکتا. اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ وہ کسی کو سایہ نہیں دے سکتا, وہ درخت ہی نہیں بنے گا. تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یعنی یہاں پہ یوز ہوا ہے تواصو. تواصو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو وصیت کرنا. ٹھیک ہے, اس کے روٹ ورڈ کو سمجھے. تواسی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ٹروت بتانا. ٹھیک ہے, کسی کو لائک وصیت جو ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ ول, وصیت کرنا, یا
और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लाइक किसी के मरने पे किसी की जायदाद को तकसीम करना, तो कितनी वेरी वेरी सीरियस सीरियस टॉपिक। कोई मर गया उसकी वसीयत, तो इसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि जब आप किसी को, और हक मीन सच्चाई, ठीक है। और हक का जो वर्ड है वो इस तरीके से भी अरबिक में इस्तेमाल होता है, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर अल्लाह ताला ने वर्ड यूज किया है। तो इसका जो मीनिंग है दैट यू आर कटिंग समथिंग एंड द कट इज वेरी स्ट्रेट, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन, इसका वेरी स्ट्रेट। ओके। तो बतावातो, जब भी आप किसी को बताएं तो आप हक की बात बताएं। अब बात आती है कि हक तो सच बोलना भी हक है, झूठ नहीं बोले। आप किसी को बता रहे हैं, झूठ मत बोलिए, हमेशा सच बोलिए, सदका करिए, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करिए, ये सारी बातें हक हैं। लेकिन हम इस आया को गौर से इस पे गौर तदब्बर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि अल्लाह ताला इसमें हक किस तरीके से कहना चाह रहा है। आप तवासे करें, आप वसीयत करें हक की, और हक की वसीयत कैसे होगी, जब आप खुद से स्टार्ट करेंगे। लाइक आप कोई चीज खुद नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों को कैसे बता सकते हैं आप वो चीज। तो हमें हक की बात इस तरीके से करनी है। और इसके लिए जैसे एक बहुत ही चीज है, लोग जब हक की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो फला शख्स जो है उसके अंदर बड़े गट्स हैं, वो हक की बात करता है, उसके अंदर बहुत पावर है। बोलने के लिए पावर की जरूरत नहीं होती है। हक बोलने के लिए, हक आप बच्चे को सिखाते हैं कि सच बोलें, ना बोलने पर उसको मार पड़ रही होती है, तो हक तो फिर जब हम अपने सोशल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, जब हम अपने इर्द गिर्द लोगों के होते हैं, तब हम हक की बात नहीं करते। हम सबको बता रहे होते हैं कि ये हक है, ये करना है, वो करना है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फॉर आर सेल्फ, फिर हम वहां पर गलत कर देते हैं, फिर हम वहां पे हक नहीं करते। अल्लाह कह रहा है कि हक की बात बताओ। और जैसा कि अल्लाह ने कसम खाई है जमाने की, तो उसको लिंक करें अगर हम इस जमाने की कसम से, तो अगर आप यहूदी देखें, तो यहूदियों में एक बड़ी बुराई ये भी थी कि उनके कुछ लोग जो थे वो हक जो है वो लोगों को हक की तलकीन नहीं करते थे। वो खुद तो ठीक है, हाँ ठीक है, हम अच्छे काम करें, लेकिन दूसरों को बुराई करने से नहीं रोकते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको खत्म कर दिया। अल्लाह ताला ने उसको खत्म कर दिया, तबाह और बर्बाद हो गए यहूद और नसारा। तो ये बहुत जरूरी है, अल्लाह ताला हम सबको यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलने से बचाए। तो किस तरीके से अल्लाह ताला हमें कह रहा है। दूसरा है बतावासो बिच सब्र। तो सब्र, सब्र बहुत वर्ड है, बट जब भी सब्र की बात आती है तो हमारे जहनों में या जो हमारे कल्चर में सब्र की जो डेफिनेशन है, इट मीन वो एक वीकर डेफिनेशन बहुत ही शो की जाती है, बट सबर इज समथिंग एल्स। सबर इज टू रिटेलिएट समथिंग। सब्र करें, सब्र जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। मतलब जब आप किसी को बतावास्तव बिल हक हक पर रहने की तलकीन करेंगे, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी, उन मुश्किलात पे सब्र करना असल में सब्र है। सब्र वो नहीं है जो हमारे कल्चर में बताया जाता है, लाइक अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पर जुल्म कर रहा है, या पेरेंट्स कर रहे हैं, या कोई भी एक्स वाई जेड, या गरीब अमीर पे कर रहा है, अमीर गरीब पे कर रहा है, और लाइक कि ठीक है आप सब्र कर लें। ये हमारी फैमिलीज में बताया जाता है कि लाइक लड़की है, उसकी शादी हो गई एंड उसके इन लॉज उस पर नहीं अच्छे से रह रहे हैं, उसके साथ गलत कर रहे हैं, एंड फैमिली उसको समझा रही है बेटा सब्र करो। सर, रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ सब्र। सब्र तो आपको स्ट्रेंथ देता है। हक की बात करो, मुश्किलात आएंगी, सब्र करो। तो किस तरह अल्लाह ताला ने इन दोनों वर्ड्स को इंटरलिंक कर दिया है कि हक और सब्र। सब्र का गलत इस्तेमाल नहीं, सब्र तो स्ट्रॉन्गेस्ट देता है। हाँ, एक तरह हो सकती है, लाइक एक आप किसी प्लेन में जा रहे थे एंड सडनली प्लेन क्रैश, और आप किसी जगह पर हैं, लाइक हम कह सकते हैं जैसे कि अभी जो फलस्तीन में चल रहा है, वहां पर बॉम्बार्डेड, ठीक है। दे कांट डू एनीथिंग बिकॉज उनके पास इतने रिसोर्स नहीं है, वहां से वो फिर भी क्या करते हैं, भागते हैं। तो ये एक तरीके मतलब
उस पे वो सब्र करे लेकिन वो जितना कर सकते हैं एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है। या कोई आर्मी आ रही है आपको पीटना शुरू कर दे, या कोई प्लेन क्रैश हो जाए, या सडनली बारिश आ जाए एंड आप रोड पे थे, तो वहां पे मुश्किलात आ रही है, वहां पे आपको सब्र करना है। वो एक नेचुरल चीज आपके साथ हो गई है। तो कोई आप पर जुल्म कर रहा है, आप हक बात बोल रहे हो और आप पर जुल्म हो रहा है, तब आपको सब्र नहीं, तब आपको सब्र की द रियल डेफिनेशन ऑफ दिस सब्र, तो दिस इज सब्र। ओके। एंड वन मोर थिंग, जब आता है कि जब हक की बात करते हैं तो लोग आपको नापसंद करते हैं। तो देखिए, जब कोई हक की बात करने के लिए एक तो दो चीजें बताई, एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब इट्स नॉट कि आपको गट्स होने आपके अंदर, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा एम्पावर्ड होना नहीं। आप रसूल सलाम को देखिए, आप कितने अखलाक वाले हैं, अच्छे हैं, लेकिन आप हक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैंने एक बात यहाँ पर रखी कि जब तक आप खुद से नहीं करते तो आप किसी और को हक की बात किस तरह समझा सकते हैं। मुझे एक हदीस याद आ गई, एक किस्सा याद आया जिसकी। तो रसूल सल्लल्लाहु के पास एक लेडी आई एंड शी सेड कि आप मेरे बेटे को मना करें, वो शहद बहुत खाता है। तो नबी सल्लल्लाहु was doing a smile and सिस्टर फरीन, जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ हेलो, रही है। किसी और को भी मेरी आवाज की इशू है। ओके दिस, तो रसूल वाज स्माइल एंड ही सेड ओके, मैं मना कर दूंगा। नेक्स्ट डे वो, लेकिन नबी ने नहीं मना किया। नेक्स्ट डे वो लेडी फिर से आती है कि आप मना करें, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करूंगा। तीसरे दिन वो फिर आती है एंड फिर वो कहते हैं कि ठीक है आप उसको मेरे पास भेज देना, एंड फिर उसको कहते हैं कि मतलब ज्यादा मीठा नहीं खाना। सो क्यों, तो बहुत ही मतलब किस तरीके से आपने अपनी सीरा में किस तरह से हमको कितने खूबसूरत एग्जाम्पल से के बताएं। क्यों, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु को बहुत पसंद था मीठा। तो आप खुद जिस चीज को मतलब कर रहे हैं वो आप कैसे किसी और को बता रहे हैं, तो बहुत ही कॉमन थिंग चीज है कि आपको मीठा बहुत पसंद था, आप बहुत खाते थे। तो नबी की सीरा भी हमें उठानी है, कुरान भी हमको देखना है, तो फिर अल्लाह भी यहाँ पे यही कह रहा है कि बतावासो तवासी, जब आप करो तो हक की तलकीन करो, और हक हक जो है ना वो आप अपने आप से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, दूसरों को नहीं, सीधा दूसरों को नहीं बताना है। तो दिस इज ऑल अबाउट सूर्य अलग, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सूरा, और मतलब अटेंशन लेने वाली है। अगर सिर्फ इस सूरा पर गौर फिक्र कर लिया जाए तो लाइफ ठीक हो सकती है, किबला दुरुस्त हो सकता है। कौमे समूद, कौमे आद, फिरौन, ये सब क्यों निस्ते नाबूद हो गए, क्योंकि इन्होंने नहीं की, ना इनके अंदर ये चार सिफात मौजूद थी, और ना इन्होंने वक्त की कदर की। सिफात ही नहीं थी, ईमान ही नहीं था। जब ईमान नहीं है तो अमल साले हो ही नहीं सकते, अमल बिल मारूफ नहीं हो सकता। तो ये चीजें हैं इसमें। एंड ओके, तो अल्लाह ताला ने एक दो पॉइंट्स और यहाँ पर हैं कि अल्लाह ने इस सूरत में जो सवाल किया है उसका जवाब भी इसी में है। जब अल्लाह खसारा बता रहा है तो अल्लाह उससे निकलने का जरिया भी बता रहा है। अल्लाह ने तुरंत ही नेक्स्ट आयत में ये चार सिफातें बता दी। तो हमें जो है, हमें अपना मुहासिबा करना है कि हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज चेंज द स्लाइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके। तो कम्युनल प्रैक्टिस, तो जब जब भी हम अपने सोशल नेटवर्किंग में आते हैं, हम अपने इर्द गिर्द अपने फ्रेंड सर्किल, तो शुरुआत अच्छा एक और चीज, तो जब हम ये शुरुआत करेंगे, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, आलम बनाया है, हम किस तरह से उस पे सॉरी, तो हम किस तरीके से चीजें अप्लाई करेंगे। अल्लाह ताला हमसे हमारी हैसियत के मुताबिक अल्लाह ताला सवाल करेगा। मैं अगर आउट गोइंग वुमेन हूँ, मैं अगर वर्किंग लेडी हूँ, और मेरे इर्द गिर्द बाहर किसी पर कोई जुल्म हो रहा है और मैंने वहां पे नहीं रोका, तो अल्लाह मुझसे सवाल करेगा। जो औरत घर में है, जो लेडी घर में है, जिसने जो बाहर नहीं गई, हाँ, अल्लाह उससे सवाल नहीं करेगा। जो घर के मसलात हैं, अल्लाह ताला हर जान को उसकी बेस पर अपनाए। तो जब भी हम अपने सोशल नेटवर्किंग में आते हैं, जब हम अपने फ्रेंड सर्किल में आते हैं, हम जब भी अपने फैमिली में आते हैं, तो हमें ये बातें रखनी है, हमें ये बातें रखनी है और खुद से शुरुआत करनी है।
ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے، اور جب بھی مشکلات پیش آئیں تو ہمیں اس میں صبر کرنا ہے. مجھے ایک اور چیز یہاں پہ ایک پوائنٹ ابھی یاد ہے. دیکھیے، حق اور صبر کو آپ اس طرح سے میں ایک بتاتی ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل، جب ان کے لاسٹ 5 ایئر میں ان کو جیل میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کو ایک فتوے پہ سائن کروانے کے لیے بولا، تو امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ منع کر دیے. وہاں پہ سارے علماء، ٹھیک ہے، جتنے بھی علماء تھے، سب نے اس پر دستخط کر دیے. اینڈ تب ان سے لاسٹ ٹائم، مطلب لاسٹ ایئر تک آتے آتے 1 1.5 سال میں کچھ 7 علماء بچے تھے، جن میں سے 2 ایکسپائر ہو گئے اور 5 بچے تھے، جن میں سے احمد بن حنبل ہے. تو جیل میں بند کر دیا گیا تھا ان کو، احمد بن حنبل کو. اور ان کے پاس ایک بندہ آیا جو وہ کہتا ہے کہ شیخ، آپ حق پر ہیں. آپ کو کوڑے لگتے ہیں صبح شام، آپ کو 300 کوڑے لگتے ہیں، مجھے 500 لگتے ہیں. میں نے چوری کی ہے، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایکسپٹ کر لو، بٹ میں نہیں کر رہا ہوں. اور آپ تو حق پر ہیں، آپ تو رحمان کے اس پر ہیں. آپ ان کے ساتھ نہیں جا رہے، مطلب غلط کا ساتھ نہیں دے رہے، آپ حق پر ہیں. تو آپ اس حق پر ہی رہیے گا. مطلب اللہ تعالیٰ کس طریقے سے لوگوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے، مطلب ایک چور کے ذریعے ان کو، حالانکہ وہ حق پر تھے لیکن ایک چور کے ذریعے ان کو بات کرتے ہیں. اور امام شافعی جب امام احمد بن حنبل سے ملتے ہیں تو وہ مل کر چلے جاتے ہیں. یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، جب وہ جیل میں نہیں گئے ہوتے ہیں. سوری امام احمد بن فرہین، تھوڑا سوری فرہین، تھوڑا جلدی وائنڈ اپ کریے. اوکے. تو امام احمد بن حنبل امام شافعی سے ملتے ہیں، امام شافعی امام احمد بن حنبل سے ملتے ہیں، اور ان سے کہہ رہے اور مل کر چلے جاتے ہیں کچھ دن رک کے، اور راستے میں خط لکھتے ہیں. اور وہ خط جب امام احمد بن حنبل کی ڈاٹر کے پاس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پڑھ کے سناؤ. تو اس میں اس طرح سے لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، تو وہ اپنے پورے اہل و عیال کو بلاتے ہیں، بچوں کو، بیوی کو، اور سب کو کہتے ہیں کہ بیٹا خط پڑھو. جب وہ پڑھتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنا سب اٹھا لیں. بچوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصیبت آئی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ جب آپ سے حق لینا چاہتا ہے، حق کا کام کروانا چاہتا ہے، تو کس طرح سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ حق پر ہوں گے تو پرابلمس آئے گی، اور پھر ان پرابلمس پر آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، صبر کرنا ہے. دس از آل اباؤٹ سورہ العصر. آئی ہوپ میں کچھ حد تک ایکسپلین کر پائی ہوں. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. صدق اللہ العظیم. کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. Okay. These are practical takeaways you can do. Essentially. Okay, anybody, any questions? جی، آپ لوگ اپنا فیڈ بیک شیئر کریے. Your responses and feedback will be فیڈ بیک appreciated. ماشاء اللہ بہت اچھا لیکچر تھا ماشاء اللہ. میں اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، اور نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. تو جب آئے ہم اپنی مرضی سے نہیں ہے، اور جب جانا بھی ہمیں اپنی مرضی سے نہیں ہے، تو جینا پھر اپنی مرضی کا کیوں؟ تو ہمیں جینا بھی ہمیں اللہ کی مرضی سے ہی ہے. اور جیسے کہ، اور ہاں، اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف والعصر بھی نازل ہوتا، تو یہ سورہ کافی ہے ہمیں کامیاب ہونے کے لیے. آئی تھنک سو، کیونکہ یہ ٹوٹلی ویژن پہ فوکس کر کے، اپنے مقصد پہ فوکس کر کے ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے. ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، اور ہم جب بھی پڑھتے ہیں ہمیں وہ یاد دہانی کرتا ہے کہ ہمیں اس پہ کنٹینیو رہنا ہے، حق پہ کنٹینیو رہنا ہے. Yeah. Any questions? جی، مریم عشا، آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی
السلام علیکم۔ جی آ، مجھے تو بہت ہی اچھا لگا جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا، بہت ہی ڈیٹیل میں، اور جو آپ نے واقعات سنائے وہ بھی بہت ہی آ، آ، اچھے تھے۔ اوور آل تو سب اچھے۔ بس آپ کی آواز تھوڑی دھیمی آ رہی تھی۔